हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपका मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, और अगर उसके अंदर आपके उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम है तो उसकी मंजिल तक हम पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, स्पेशली रीट के लिए या सीटेट के लिए जो उर्दू की ग्रामर और उर्दू की जो पेडागोजी है उसका पाठ्यक्रम मैं पूरा करा चुका हूं। और अभी जो हमारी सीरीज़ है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो उर्दू की कक्षा 8 की जो बुक है उसके जो पाठ हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 6 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हमारा 7वां पाठ होगा कक्षा 8 की उर्दू की जो बुक है जान पहचान उससे। ठीक है दोस्तों, अब बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे जो सबक का नाम है वो है जुगनू। आज हमारे सबक का नाम क्या है? जुगनू। दोस्तों, ये एक नज़्म है और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो है सिकंदर अली वजद। इसके जो मुसन्निफ़ का नाम क्या है दोस्तों? सिकंदर अली वजद। क्या नाम है? सिकंदर अली वजद। याद रखना दोस्तों आपको, सिकंदर अली वजद। यहाँ जीम, जुगनू से जीम की आवाज़ साउंड हो रहा है और वजद में भी जीम से, इस तरीके से आप मेंटेन कर लेना दोस्तों। दोस्तों, ये नज़्म जो है शायर ने खुद अपने ऊपर लिखी है और ये उस वक्त लिखता है जब शायर के बारिश जब हो जाती है, बरस जाती है, और बारिश के थमने के बाद में जब अंधेरा होता है और उसके बाद में जब जुगनू आते हैं तो उसका जो दृश्य है उसको वो बयान करता है। तो पढ़ते हैं इस नज़्म को। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी। शायर कहता है अपने ऊपर कि बरसात की जो रात थी वो बहुत अंधेरी थी और इस अंधेरी रात में कुछ नींद उचट गई थी मेरी। नींद का उचट जाने का मतलब यहाँ पर शायर कह रहा है मेरी जो नींद है वो गायब हो चुकी थी, यानी कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी। नींद उचट जाना मतलब नींद का गायब हो जाना। शायर कहता है कि जब बरसात की जो रात थी जो काफ़ी अंधेरी थी और इस अंधेरी रात में जो मेरी नींद थी वो गायब हो चुकी थी। आगे शायर कहता है, पानी जो बरस के खुल गया था और गुलशन का गुबार धुल गया था। पानी जो बरस के खुल गया का मुराद यहाँ पर दोस्तों ये है, पानी जब बरस के जब रुक जाता है। पानी खुल गया का मतलब हो गया दोस्तों बारिश के बाद में जब पानी छट जाता है, यानी कि मौसम एकदम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ शायर ये मुराद लेता है कि पानी जब खुल गया तो गुलशन का गुबार भी धुल गया। और इस बरसात के जो पानी से, जो गुलशन का मतलब होता है बाग, और गुबार का मतलब जो उस पर गर्द चढ़ी हुई थी, गर्द यानी मिट्टी वगैरह जो चढ़ी हुई थी, वो बरसात के पानी से अब धुल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायर कहता है, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। यानी कि शायर कहता है कि बेदार का मतलब होता है दोस्तों जागना। तो उसी बाग के अंदर एक अकेली जो फूलों से लदी हुई चमेली थी वो जग रही थी, बेदार थी। ये आपके पाठ के पीछे एक सवाल भी है कि बेदार कौन थी? तो कौन थी वो? चमेली थी जो फूलों से लदी हुई थी। आगे शायर कहता है, इतने में जो रोज चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फ़ज़ा की। यानी कि इतने में, यानी कि थोड़ी देर बाद में हवा, रो मतलब होता है दोस्तों रफ्तार या रवानी। रफ्तार के साथ जैसे ही हवा चली और इससे किस्मत ही चमक गई फ़िज़ा की। हवा की तेज़ रवानी से किस्मत ही चमक गई फ़िज़ा की और होने लगी जुगनू की बारिश, फितरत के जमाल की त्राविश। होने लगी जुगनू की बारिश, फितरत के जमाल की त्राविश। दोस्तों, यहाँ पर जमाल का माना होता है खूबसूरती, मुराद ली गई है यहाँ पर, यानी कि खूबसूरती या हुस्न। और त्राविश का माना दोस्तों होता है वैसे टपकना। त्राविश का वैसे माना होता है टपकना। तो आगे शायर ये कहता है, जैसे ही हवा की जो रफ्तार है वो चली, उसके साथ साथ में जुगनू की भी बारिश होने लगी उसी हवा के साथ साथ में। अब जुगनू की बारिश का मतलब जुगनू बरसते, जैसे बारिश की जो बूंदें बरसती है उसी तरीके से जुगनू जो है वो चारों तरफ से वहाँ पे उड़ने लगे। फितरत के जमाल की
त्राविश। और फितरत का मतलब दोस्तों जो कुदरती जो खूबसूरती है वो वहाँ पर टपकने लगी। त्राविश का मतलब होता है टपकना। कुदरत की जो खूबसूरती है वो वहाँ पर चारों तरफ मतलब टपक रही थी। शायर की मुराद ये है जैसे ही इन हवाओं की रवानी के साथ में जुगनू की बारिश हुई तो जो कुदरत के जो खूबसूरती है वो टपकने लगी, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी। आगे शायर कहता है रोशन था इस कदर अंधेरा गोया होने को था सवेरा। रोशन था इस कदर अंधेरा गोया होने को था अंधेरा। शायर कहता है कि यानी कि अंधेरा इस कदर रोशन हो चुका था उन जुगनुओं के आने से, क्योंकि वो तो घनी गहरी रात थी और शायर को नींद भी नहीं आ रही थी। तो शायर कहता है उन जुगनुओं के आने से जो अंधेरा था वो इस कदर रोशन हो गया था जैसे कोई सवेरा होने वाला है, जैसे कोई सवेरा हो, जैसे कोई सुबह का जो समय हो वो हो गया हो। इस तरीके से शायर उन जुगनू की जो टिमटिमाहट है, जो चमक है, उसका जिक्र करते हुए कहता है। आगे शायर कह रहा है जुगनू इस तरह उड़ रहे थे हीरों में पर लगे हुए थे। शायर आगे कहता है आसमान की वादियों में जो जुगनू है वो इस तरीके से उड़ रहे थे जैसे कोई हीरे होते हैं ना, जो हीरे मतलब जो चमकते हैं, चमकदार कोई हीरा है उसके कोई पर लग गए हों और उसको आसमान में उड़ा दिया गया हो। इस तरीके से जो है वो जुगनू चमक रहे थे। ठीक है, यहाँ पे तुलना कर रहा है हीरे से। आगे बढ़ते हैं। पीपल तो चिनार बन रहा था हर शाख से नूर छन रहा था। पीपल तो चिनार बन रहा था हर शाख से नूर छन रहा था। आगे शायर कहता है चिनार का मतलब है दोस्तों पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक ऐसा दरख्त है जिसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, जो सुर्ख हो जाते हैं। यानी कि पीपल तो चिनार बन रहा था, यानी कि जो पीपल का जो पेड़ था वो उस चिनार पेड़ की तरह सुर्ख हो रहा था, सुर्ख हो गया था जिसके ऊपर जुगनू बैठे थे, और हर शाख से नूर छन रहा था। और उसी पीपल के जो हर टहनी है, हर शाख है, वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई नूर यहाँ पर चमक रहा हो, नूर छन रहा हो। आगे शायर कहता है जुल्मत मोती लुटा रही थी परियों की बारात जा रही थी। जुल्मत का यहाँ पर माना लिया गया दोस्तों अंधेरा, यानी कि शायर कहता है जुल्मत मोती लुटा रही थी, यानी कि जो अंधेरा है वो उन जुगनुओं की वजह से मोती लुटा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई परियों की बारात जा रही थी, जैसे परियों की बारात जा रही थी। शायर कहता है कि इसी अंधेरे में जुगनू के आने से ऐसी मोती चमक रहे थे जैसे, और वो ऐसे इस तरीके से उड़ रहे थे आसमान में जैसे कोई आसमान में परियों की बारात जा रही थी। तो इस पाठ के आज के जो लेसन था उसके जो मुसन्निफ़ है दोस्तों सिकंदर अली वजद हैं। तो ये आपके नज़म पूरी हुई। आगे चलते हैं हम। माने याद करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। नींद का उचट जाना का माना होता है नींद का गायब हो जाना या नींद ना आना। पानी खुल गया, पानी खुल गया, इसका माना है बारिश के बाद जो अब्र छट गया या बारिश होने के बाद में मौसम का साफ़ हो जाना। गुलशन का माना हो गया बाग या चमन, और गुबार का हो गया गर्द। ठीक है, बेदार का मतलब जागी हुई या जागा हुआ, और रव का मतलब हो गया रफ्तार या रवानी, यानी कि वो गुलशन हवा की जो रफ्तार थी उसके साथ वहाँ पर जुगनू भी चारों तरफ फैल गए। जमाल का माना हो गया दोस्तों खूबसूरती या हुस्न, और त्राविश का माना हो गया टपकना। त्राविश का माना हो गया टपकना, यानी कि कुदरत के जो खूबसूरती थी वो टपक रही थी उन जुगनुओं के आने से। चिनार का मतलब पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक दरख्त है जिसके पत्ते ख़िज़ा के मौसम में बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं, बारिश के मौसम में बिल्कुल सुर्ख हो जाते हैं। जुल्मत का माना होता है दोस्तों अंधेरा। ठीक है, नीचे लिखे हुए अब याद रखना दोस्तों, ये आपको जुल्मत का एक तरह से आप पर्यायवाची समझ लो। आप मुतरादिफ उर्दू में बोल सकता हूँ मैं आपको, मुतरादिफ। और अगर आपको इसी पाठ में आपने देखा होगा अंधेरे का रोशनी दिया हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको अंधेरे का जो मुतजाद है वो रोशनी दिया हुआ है,
अगर आपको रोशनी के जो मुतजाद है वो अंधेरा न देकर जुल्मत दे दे तो इसको आपको ध्यान रखना है। नीचे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। नींद, रो, त्राविश, चिनार, जुल्मत। ठीक है, नींद, रो, त्राविश, चिनार, जुल्मत। इसका और ये पाठ के सवाल हैं दोस्तों। रीट में इनके जो सवाल हैं वो बनते नहीं हैं वैसे पाठ के जो सवाल ये वाले। एक लाइन देख लेते हैं यहाँ पर गौर करने वाली। रोशन था इस कदर अंधेरा, जुल्मत मोती लुटा रही थी। यानी कि पहले मिसरे में रोशन और अंधेरा, ये रोशन और अंधेरा आपस में मुतजाद हैं, विलोम शब्द हैं, लेकिन खूबी यह है कि इन अल्फाज से रात के अंधेरे में जुगनू की रोशनी का बयान किया गया है। इस खूबी को दूसरे मिसरे में जुल्मत और मोती अल्फाज से जाहिर किया गया। अब मोती से मुराद दोस्तों, मोती क्या होता है? चमकता है, और चमकने से वहाँ पर रोशनी होती है। रोशनी होती है कि नहीं होती है? तो इस रोशनी का वापस मुतजाद क्या होगा? जुल्मत। तो दूसरे वाले मिसरे में तो हो गया जुल्मत और मोती आपस में मुतजाद, और पहले मिसरे में हो गया रोशन और अंधेरा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपस में मुतजाद हो गए, विलोम शब्द हो गए। ये पाठ के सवाल हैं। आप शायद इजीली अगर पाठ को आपने अच्छे से सुना है तो कर सकते हैं। जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं भाई? बारिश के मौसम में। लगातार हवा चलने से जुगनू की क्या हालत हो जाती है भाई? लगातार हवा चलने से वो एक जो पेड़ है उसके ऊपर बैठ नहीं पाते बेचारे, कभी इधर थपेड़े लग रहे हैं, कभी इधर थपेड़े लग रहे हैं। बाग में कौन जाग रहा था? फूलों से लदी हुई एक चमेली थी, वो जग रही थी बेचारी। शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा? क्योंकि वो हीरे की तरह चमकते हैं। परियों की बारात जा रही थी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो अपने लास्ट मिसरा था वो मतलब जुगनू जो है वो इस तरीके से मोती लुटा रहे थे, वो इस तरीके से चमक रहे थे जैसे कोई आसमान में कोई परियों की बारात जा रही हो। मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये आप इस पाठ को जब पढ़ेंगे दोबारा तो आप आराम से कर सकते हैं। आपकी क्लास लंबी ना हो ये तो आपको देख के इस चैप्टर को ऊपर वापस अपने मोबाइल में ऊपर पीछे लेकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। गुलशन के माने बाग हो गया, तो अहमद के एक अच्छा गुलशन है जिसमें बहुत से फल वगैरह लगते हैं। चमेली, ये आप इस पाठ में आया हुआ है। चमेली, जुगनू, सवेरा, नूर, ये सब आपके इसी पाठ में आया हुआ है। ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के हमकाफिया लफ्ज़ नज़म में से तलाश करके लिखिए। हमकाफिया का मतलब होता है दोस्तों जिसका जो लास्ट साउंड है, लास्ट वर्ड है, वो बिल्कुल उसके समान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अकेली, अकेली, इसका हमकाफिया लफ्ज़ चमेली, इसका हमकाफिया क्या हो गया? चमेली। ठीक है। ये आपके जब मैंने जो गज़ल वाला लेक्चर पढ़ाया है, गज़ल वाला, वो चैप्टर आप ज़रूर देखना। आपके जो रदीफ़, काफ़िया, ये जो कन्फ्यूज़न है ये आपके दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। आप गज़ल वाला लेक्चर ज़रूर देखें उर्दू ग्रामर के अंदर। इसी तरीके से दोस्तों जैसे अकेली, चमेली और त्राविश, बारिश, त्राविश का क्या हो गया? बारिश। इसी तरीके से अंधेरा, अंधेरा का हो गया दोस्तों आपके सवेरा, अंधेरा का क्या हो गया? सवेरा। और अंधेरी, अंधेरी का मतलब हो गया दोस्तों मेरी। इस तरीके से जो सेम साउंड होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हमकाफिया। हमकाफिया क्या कहते हैं? हमकाफिया। तो ये अमली काम तो बड़े जो निमंदातों पर्सन है वो करना है आपको, देख कोई ज़रूरी नहीं है अपने को तो सिर्फ आज का ये लेक्चर कैसा लगा इसका आप अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और कैसी लग रही है ये हमारी सीरीज़? अगर इसमें कोई गुंजाइश हो सुधार की तो आप अपना कीमती मशवरा मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह और बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम। आप यूं ही अपनी ईमानदारी से स्टडी करते रहें और आपके रीट में आगे लाने के लिए उर्दू सब्जेक्ट से यूं ही जुड़े रहें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से नए एक क्लास के साथ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।